जो व्यक्ति समाज सेवा के अलावा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो, उस व्यक्ति से महान कौन हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास है, अपने जुबान पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि कोई भी वैसे शब्दों का उपयोग हो जो असंवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, गैर सामाजिक हो। विशेषकर बहनों के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, ग्राम निकाय से लेकर के विधानसभा से लेकर के सभी स्थानों पर नौकरियों में भी जितना आरक्षण दिया है, उन्हीं के देखा देखी, उन्हीं का अनुकरण करके पूरे देश में उन्हीं द्वारा किए गए कार्यों का नकल कर रहा है। हर गांव में 5 तरफ से सड़क, उन्हीं का नतीजा है कि हर गांव में जल नल योजना, हर घर में पानी, जब इसको कहते हैं शासन। इसीलिए आज पूरे विश्व ही नहीं दुनिया में सुशासन के रूप में जाने जाते हैं हमारे माननीय नीतीश बाबू। इस बार हम लोगों को अपनी ताकत को पूरी दिल्ली में लोगों को एहसास कराना है कि जनता दल यूनाइटेड भी, नीतीश कुमार की पार्टी भी एक सशक्त एवं मजबूत पार्टी है जिसमें दम खम है। और वो तभी संभव है जब आप सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का विश्वास, जितना साथ मुझे मिल रहा है, मैं कितनी भी उसकी प्रशंसा करूं, कितना भी विशेषकर बहनों का, भाइयों का, सभी लोगों का जितना साथ मुझे मिल रहा है हर जगह, हर स्तर पे, हर सीढ़ियों पे, मैं आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इसी तरह अगर समर्थन मिलता रहा, इसी तरह सहयोग मिलता रहा, निश्चित तौर पे एक दिन तीर को यहाँ तीर के वीर कहलाने में, तीर के वीर अपने आप को कहलाने में कोई संकोच नहीं होगा। बाकी तो चूंकि समय का अभाव है, संक्षिप्त रूप से मैं बताया ही आपको। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, आज के दिन में विश्व में, पूरे दुनिया में उसके बराबरी के कोई नेता नहीं है। हम लोग तो बहुत निकट से देखते हैं, जो व्यक्ति समाज सेवा के अलावा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो, उस व्यक्ति से महान कौन हो सकता है। जिस व्यक्ति को आपने देखा इतने वर्षों की लंबी राजनीतिक कार्यकाल के बावजूद भी आज तक किसी ने, कोई भी पार्टी ने उन पर उंगली नहीं उठाया, किसी ने आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, न कभी भी किसी ने ये कहा उनका जुबान फिसल गया था। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं का जुबान रह कर फिसलता है, लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास है, अपने जुबान पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि कोई भी वैसे शब्दों का उपयोग हो जो असंवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, गैर सामाजिक हो। एक बाकी तो आप सभी लोग जानती ही हैं, महिलाओं के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ एक बड़े नेता हैं, उनको बहुत अहंकार है कि हम नेता बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब पहली बार आए थे तो बहुत सारा स्लोगन बनाए थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। हमारे यहाँ भी कुछ दिन काम किए हैं, लेकिन कुछ जगह विफल भी हुए, बंगाल में अच्छा सफल रहे। अभी बिहार में उन्होंने कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि मुझे मौका मिले तो शराब बंदी हटा दूं। पूरे प्रदेश की महिलाएं इतने अपशब्दों से नवाज रही हैं, उनको इतना अपशब्द बोल रही है कि हो गई उनकी राजनीतिक, जो अपने आप को राजनीतिक गुरु समझते थे, जो अपने आप को राजनीतिक चाणक्य समझते थे, सब वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया।
महिलाओं के लिए, विशेषकर बहनों के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, आज उन्हीं के परंपरा के अनुसार, उन्हीं के देखा देखी जितने भी सरकारें हैं, यहाँ तक कि केंद्र सरकारें भी महिलाओं को ग्राम निकाय से लेकर के विधानसभा से लेकर के सभी स्थानों पर नौकरियों में भी जितना आरक्षण दिया है, उन्हीं के देखा देखी, उन्हीं का अनुकरण करके, उन्हीं का अनुसरण करके आज पूरे देश में उन्हीं द्वारा किए गए कार्यों का नकल कर रहा है। बिहार रोजगार के नाम पर आप देख रहे हैं कि अब उन्हीं का लोग अनुकरण करने लगे हैं, उन्हीं का लोग नकल करने लगे हैं। आज बिहार ही ऐसा राज्य है जहां की लाखों लाख नौकरियां महीनों में बांटती है। रोजगारों का अंबार है, रोजगारों का भरमार है। आज भी मुझे आश्चर्य लगता है कि इस इतने उम्र के व्यक्ति हो जाने के बावजूद मुझे यदा कदा, इस बार भी जब मैं गया था तो मुझे सवेरे ही बुला लिया गया था। 9 बजे हुआ कि 8:30 9 बजे बैठ जाते हैं कुर्सी पर, और रात्रि संडे मंडे कोई दिन नहीं होता, रात्रि का भी कोई निश्चित नहीं होता, जब मर्जी होता है उठते हैं। इस एज में भी इतना मेहनत करने का जज्बा, इतना लगन जिस आदमी में हो, वो सामान्य आदमी नहीं हो सकता। और मैं इस भाषण के अंत में इतना ही कहूंगा कि हिंदुस्तान में तो उनके बराबरी का कोई आदमी नहीं है। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि अब भगवान भी ऐसा इंसान बनाना बंद कर दिया। ऐसा इंसान आज के जमाने में नहीं बन सकते, नहीं बन रहे इंसान। भगवान भी अब ऐसा इंसान बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है। नीतीश कुमार जी इंसान से ऊपर के चीज हैं और बहुत ही सुलझे, बहुत ही समझदार, सत्ता, धन, संपत्ति से कोसों दूर रहने वाले व्यक्ति, बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी बस एक ही लालसा रहती है कि जनता कैसे सुखी हो, समृद्ध हो और आगे बढ़े। उसी का नतीजा है महिलाओं का इतना प्रोत्साहन, उन्हीं का नतीजा है कि आज गांव-गांव में 5 सड़क, हर गांव में 5 तरफ से सड़क, उन्हीं का नतीजा है कि हर गांव में जल नल योजना, हर घर में पानी। जबकि दिल्ली में हमारी बहनों को 4 बजे से अपना बर्तन लगाकर बैठना पड़ता है कि शायद पानी आ जाए, पानी कभी नहीं आता। आता भी है तो गंदा पानी आता है, वो नहाने लायक भी नहीं रहता, पीने की बात तो छोड़ दे। लेकिन आज हमारे नेता के बदौलत पूरे प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं है जहां 24 घंटा पानी उपलब्ध, जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें 5वीं क्लास के बाद स्कूल जाना बंद हो जाता था, माता पिता रोक देते थे कि अभी पढ़ने नहीं जाएगी, किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं आज कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 500, 200, 400 लड़कियां साइकिल से निकलती है और दूर दराज कॉलेज स्कूल में जाती है, जॉब करने जाती है। किसी माई के लाल का औकात नहीं है कि हाथ लगा दे लड़कियों को। इसको कहते हैं शासन व्यवस्था, इसको कहते हैं शासन। इसीलिए आज पूरे विश्व ही नहीं दुनिया में सुशासन के रूप में जाने जाते हैं हमारे माननीय नीतीश बाबू। अब चूंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लंबित है, जो कि संभवतः जनवरी में हर हाल में होना सुनिश्चित है, जनवरी में ही हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा जनवरी फरवरी में संभावित है, जनवरी में ही हो जाने की उम्मीद है। इसके संदर्भ में मैं दिल्ली के कुछ विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया है, जिसके अंतर्गत बुराड़ी, बदरपुर, संगम विहार जैसे अनेकों क्षेत्र हैं जिसका मैंने चयन किया है और वहाँ के लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में हैं। मैं अपने प्रभारी जी से अनुरोध करूँगा
मैं अपने प्रभारी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सक्षम भी हैं, दक्ष भी हैं, योग्य भी हैं, मुझे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। मैं आपको वचन देता हूं और जो भी कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहा। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों जीतकर और दिल्ली में अपने आप का सर ऊंचा करके दिखाऊंगा, दिल्ली में स्थापित करने का काम करूंगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरी पहली प्रार्थना है माननीय प्रभारी जी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट के लिए प्रयास करें। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वहाँ के लोगों को जाना हो, सर्वे करना हो, देखना हो, जरूर जाएं, जरूर काम करें। लेकिन टिकट देंगे, हम लोगों का आखिर कोई खेती गृहस्थी तो है नहीं, कोई हम लोग जॉब तो करते नहीं। हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि राजनीति करें और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से आने वाले दिन में हमारे जीवन काल में ही, हमारे कार्यकाल में ही कुछ लोग वार्ड पार्षद हों, कुछ लोग जिले में हों, कुछ लोग विधायक हों और कुछ एमपी बन जाएं। मेरे लिए और इससे गर्व की बात क्या हो सकता है। इसलिए मैं अपने कर्तव्य पर सतत प्रयत्नशील हूँ। इस बार भी 2 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी तो उनसे अपनी बात रखी थी, उनसे संबंधित लोगों से भी उन्होंने तुरंत बात की। लेकिन अब हमारे प्रभारी जो जी हैं सर्वे सर्वा हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।